बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोलैंड की तरफ से 30 जून को एक खबर आती है कि पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि उनकी ख्वाहिश है कि वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम के अंदर चले जाएं। अब न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम के अंदर अगर पोलैंड जाता है तो पोलैंड को अमेरिका की तरफ से B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। इन B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को पोलैंड की एयरफोर्स ऑपरेट करेगी, उनके ऊपर ट्रेनिंग हासिल करेगी और ये बॉम्ब्स पोलैंड के अंदर रखे जाएंगे। आपको मैं कई दफा पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिका ने इस तरह से ऑलरेडी 5 ममालिक के साथ ये न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम जो है वो साइन कर रखा है। पांचों के पांचों ममालिक जो हैं वो इस वक्त यूरोप के अंदर मौजूद हैं, जिनके अंदर बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स और तुर्की शामिल हैं। इन तमाम ममालिक के अंदर अमेरिका ने अपना एक ही किस्म का न्यूक्लियर वेपन B-61 बॉम्ब जो है वो रखा हुआ है। और नेटो के साथ किसी भी जंग की सूरत में, और खास तौर पे अगर वो जंग जो है वो न्यूक्लियराइज हो जाती है और न्यूक्लियर वेपन चल जाते हैं, तो ये कंट्रीज रशिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स के साथ अटैक कर सकेंगी। अगर आप इन कंट्रीज को देखें तो इनमें एक चीज कॉमन है, बेल्जियम, इटली, नेदरलैंड्स और तुर्की की एयर फोर्सेस के पास किसी न किसी वक्त के अंदर F-16 मौजूद था। सिर्फ जर्मनी एक ऐसा कंट्री था जिसने F-16 जहाज कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये जो बाकी 4 कंट्रीज हैं ये F-16 यूज करती रही हैं और F-16 के जरिए से ये कंट्रीज B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो रशिया के ऊपर फेंकने की ट्रेनिंग करती रही हैं। जर्मनी ने अपने टॉर्नेडो जहाजों के जरिए ये B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंकने की प्रैक्टिस जो है वो कर रखी थी। खैर, अब ये सारी कंट्रीज जो हैं, इसमें से अगर आप तुर्की को माइनस कर दें तो ये F-35 जहाज लेने जा रही हैं। बेल्जियम, इटली, नेदरलैंड्स और जर्मनी ये सारी की सारी F-35 जहाज परचेज करने जा रही हैं अमेरिका से। और हमें यह भी पता है कि F-35 जहाज जो है वो ये B-61 न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सकता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि F-16 जहाज बहुत ज्यादा पुराना हो चुका हुआ है और आजकल के नए एयर डिफेंस सिस्टम्स के मुकाबले में इसकी सर्वाइवेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई भी है एज कम्पेयर टू F-35। F-35 जो कि एक स्टेल्थ जहाज है और स्टेल्थ जहाज होने की वजह से उसकी सर्वाइवेबिलिटी F-16 के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर है। इस वजह से अमेरिका ने ये डिसाइड किया हुआ है और इन कंट्रीज ने भी ये डिसाइड किया हुआ है कि हम अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं अगर हमें डिलीवर करने पड़ जाते हैं किसी भी मुल्क के ऊपर, डेफिनेटली रशिया ही है वो, तो इन न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी जो है वो हम F-35 जहाज के जरिए से करेंगे। अब पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये जो न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने का जो इंदिया दिया है, इसकी क्या वजह सामने आती है? इसकी वजह ये सामने आती है कि जैसे कि मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि पोलैंड और रशिया के जो मामलात हैं वो इंतहाई ज्यादा खराब हो चुके हैं। पोलैंड इस वक्त यूक्रेन का हमसाया, यूक्रेन का लंबा बॉर्डर जो है वो पोलैंड के साथ मिलता है और इस वक्त यूरोप में अपने डिफेंस के ऊपर सबसे ज्यादा पैसे पोलैंड खर्च कर रहा है और अपनी सेफ्टी के लिए पोलैंड जो है वो यूक्रेन को भी हथियार दे रहा है। पोलैंड ने यूक्रेन को T-72 टैंक्स दिए हैं, जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक्स दिए हैं। उसके अलावा अपने F-16 जहाजों की ऑफर भी पोलैंड ने कर रखी है कि कल को अगर ये डिसीजन हो जाता है, बल्कि एक किस्म का डिसीजन तो हो ही चुका है और यूक्रेन के पायलट्स जो है उन्होंने डेनमार्क में अपनी F-16 के ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, तो पोलैंड ये भी कंसिडर कर सकता है कि वो अपने F-16 जहाज यूक्रेन के हवाले कर दे। अब पोलैंड की एयरफोर्स को बहुत बड़ी एयरफोर्स नहीं है, वो अगर अपने F-16 जहाज यूक्रेन के हवाले कर देगा तो फिर उसके ये जो प्लान्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करने के या अपनी वैसे ही एयर डिफेंस के लिए, वो कौन से जहाज इस्तेमाल करेगा? वेल, उसके लिए पोलैंड ने अमेरिका के साथ कुछ F-35 जहाजों का एक मुआहिदा कर रखा है और आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर पोलैंड की एयरफोर्स को 32 F-35A 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। इन F-35A जहाजों की डिलीवरी पोलैंड को 2026 में स्टार्ट कर दी जाएगी और शायद इसी वजह से पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि हम अमेरिका के साथ इस न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं और अमेरिका के ये B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं। देखें कैसी बात है, अमेरिका अगर ना चाहे तो तुर्की ये S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं ले सकता, लेकिन अगर अमेरिका चाहे तो अमेरिका किसी भी कंट्री को अपने ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो फ्री में दे सकता है। इससे आप इस वेस्टर्न दुनिया की हिपोक्रेसी जो है उसको देख सकते हैं। तुर्की ने कहा कि हम अमेरिका से ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स लेना चाहते हैं, अमेरिका ने इनकार कर दिया। उसके बाद तुर्की रशिया की तरफ चला गया, उसने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने का मुआहिदा कर लिया। इस मुआहिदे के बाद अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से ही निकाल दिया कि तुर्की क्यों S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहा है। जब तक अमेरिका तुर्की को इजाजत नहीं देगा वो ये S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं ले सकता, और अगर वो ये S-400 मिसाइल सिस्टम लेगा तो हम तुर्की को पनिश करेंगे और तुर्की को पनिश इस तरह से करेंगे कि उसको इस F-35 प्रोग्राम से ही निकाल दें और जो उसने पैसे वगैरह दिए हुए हैं वो खा पी जाएंगे या कभी किसी भी वक्त में जो है उसको वापस कर देंगे। लेकिन एनीवे, अगर अमेरिका चाहे तो वो जर्मनी को, बेल्जियम को, इटली को, नेदरलैंड्स को, तुर्की को और अगर चाहे तो वो पोलैंड को भी ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो फ्री में दे सकता है। तो खैर F-35 आ
जाने के बाद पोलैंड की गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि हमें भी ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो अमेरिका से ले लेने चाहिए, और कल को अगर पोलैंड को रशिया के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है तो पोलैंड ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, पोलैंड और रशिया के ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। पोलैंड के बहुत से पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि रशिया की बॉल्कनाइजेशन हो जानी चाहिए। बॉल्कनाइजेशन से मुराद के रशिया के हिस्से कर देने चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए, उसको सेपरेट स्टेट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देना चाहिए। और इससे पहले ये जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है पोलैंड के, इन्होंने एक दफा एक स्टेटमेंट में कहा था कि पुतिन से बात करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप हिटलर से बात कर लें, स्टालिन से बात कर लें, पॉल पॉट से बात कर लें। ये जो पॉल पॉट था ये बेसिकली कंबोडिया का एक डिक्टेटर था और वेस्ट के अंदर इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो इस वक्त जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मॉस्को के साथ किसी भी किस्म की नेगोशिएशन से इनकार कर दिया था और पुतिन को हिटलर, स्टालिन और पॉल पॉट के साथ जो है वो तशबीह दी थी। और फिर एक अलग स्टेटमेंट के अंदर पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मॉस्को के साथ बात करना क्रिमिनल्स के साथ बात करने के मुतरादिफ है। तो जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं तो रशिया तो कभी भी फिर आपसे बात नहीं करेगा और फिर आपको अमेरिकन असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और आप फिर अमेरिका के हाथों में खेलेंगे। फिर आपको अमेरिका के F-35 जहाज भी चाहिए होंगे, फिर आपको अमेरिका के F-16 भी चाहिए होंगे, अमेरिका के B-61 बॉम्ब्स भी चाहिए होंगे, न्यूक्लियर वेपन्स भी चाहिए होंगे। खैर, अमेरिका और पोलैंड जो है वो एक तरफ से खेल खेल रहे हैं। अमेरिका पोलैंड को F-35 जहाज देने जा रहा है और इन F-35 जहाजों के जरिए से पोलैंड जो है वो B-61 न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिलीवर करने की सोच रहा है। पोलैंड अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना चाहता है। ये तो अमेरिका और पोलैंड की जो है वो इस वक्त थिंकिंग है, उनके प्लान्स हैं। दूसरी तरफ रशिया के क्या प्लान्स हैं वो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, क्योंकि रशिया जो है वो भी सोया हुआ नहीं है और वो भी ये सारी चीजें देख रहा है कि किस तरह से पोलैंड जो है वो F-35 जहाज ले रहा है और किस तरह से पोलैंड जो है वो अमेरिका से आने वाले दिनों के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी ले सकता है। तो ये सारी चीजें इस वक्त यूरोप के अंदर चल रही हैं। खास तौर पे अमेरिका और पोलैंड जो है वो मिलके एक खेल खेल रहे हैं। दूसरी तरफ रशिया जो है वो इसको काउंटर करने के लिए अपना एक खेल जो है उसने सजाया हुआ है, एक चेस बोर्ड के ऊपर उसने अपना जो है वो मामला सजाया हुआ है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको रशिया का रिस्पॉन्स बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो, ये थी एक इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।